जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसका पति रात को उसकी प्यास कभी भी अच्छे से नहीं बुझा पाता था, जिसके चलते रोनी का मूड हमेशा ही गुस्से भरा रहता था। वह बाहर से अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहती थी, लेकिन अंदर से उसे एक ऐसा इंसान चाहिए था जो उसकी प्यास बुझा सके। एक दिन उसकी कंपनी में नए कर्मचारियों का रिक्रूटमेंट होता है, जिसमें कि सैम नाम का एक लड़का सक्सेसफुली कंपनी के सारे इंटरव्यू पास कर लेता है। रोनी पर्सनली जाकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, मगर सैम का व्यवहार थोड़ा गुस्से वाला था, इसीलिए वह रोनी को अच्छे से जवाब नहीं देता। रात के समय रोनी अपने पति के साथ इंटीमेट हो रही थी, लेकिन हर दिन की तरह उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता, क्योंकि अब उसे किसी और की तलाश थी जो उसे खुश कर सके। फिर सीन कंपनी की एक पार्टी में शिफ्ट होता है, जहाँ सैम और रोनी की एक बार मुलाकात होती है। सैम एक कॉम्प्लीमेंट देता है कि तुम आज बहुत हॉट नजर आ रही हो, पर रोनी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपने पति के साथ डांस करने लगती है। लेकिन रोनी की बातों से उसके दिमाग में कुछ होने लगता है, इसीलिए वह अकेले ही साइड में खड़े होकर रोनी को देखती रहती है। अगले दिन रोनी जब अपने ऑफिस आई तो उसे जमीन में सैम की टाई गिरी हुई मिलती है, इसीलिए वह उस टाई को उठाकर अपने केबिन में आ गई, जिसके बाद तो वह टाई के साथ अजीब अजीब हरकत करने लगी, मानो उसे सैम से कुछ चाहिए हो। थोड़ी देर बाद सैम खुद ही उससे मिलने आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कंपनी से रिलेटेड कुछ बात करनी है। रोनी भी उससे बात करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद सैम कई सारे सवाल पूछता है कि तुम इतनी सुंदर हो और तुमने इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभाल ली। रोनी रूड तरीके से सारे सवालों का जवाब देती है, पर जब वह वहाँ से जाने लगी थी तो वह सैम को किस कर देती है। अगले दिन ऑफिस में सैम पूछता है कि कल जो तुमने मुझे किस किया उसका कोई मतलब है या फिर वह ऐसे ही एक नॉर्मल मोमेंट था। रोनी बताती है कि मैंने तुम्हें अनजाने में किस कर दिया था, तो इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। दरअसल रोनी चाहती तो थी कि मैं सैम के साथ पकड़म पकड़ाई खेलूं, लेकिन एक तरीके से वह अपने पति को भी धोखा नहीं देना चाहती थी। रात के समय एक पार्टी के दौरान जब रोनी एक वाइन मंगवाती है तो दूर से सैम भी रोनी को देख रहा था। वो वेटर की वाइन बदलकर रोनी के ऑर्डर में एक दूध का गिलास रख देता है। रोनी भी चुपचाप सबके सामने ही वह दूध पीने लगती है। उसके बाद वह कुछ काम के चलते अपने ऑफिस आती है तो वह देखती है कि टेबल में एक लेटर रखा हुआ है, जिसमें सैम ने एक होटल का पता लिखा था। रोनी को पता लग जाता है कि सैम उसके करीब आना चाहता है और अब उसकी प्यास और भी बढ़ रही थी, तो वह बिना सोचे समझे उस होटल में चली आती है, जहाँ रूम में कोई नहीं रहता। थोड़ी देर बाद वहाँ सैम आया, जिसके बाद खुद ही रोनी उस पर गुस्सा करती है कि तुम एक कर्मचारी हो तो अपनी हद पार मत करो और तुम मुझे ऐसे ही अकेले एक होटल में नहीं बुला सकते। मगर सैम भी कहता है कि अगर तुम्हें कुछ गलत ही लगा था तो मेरे लेटर देने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आई। रोनी एकदम शांत खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि मैं ही अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ और वह इस समय खुद को भी कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए वह सैम के ऊपर टूट पड़ती है। सैम भी उसे जमीन में बैठने के लिए कहता है और रोनी भी उसकी बात मानकर अजीबोगरीब हरकत करने लगती है, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी में ऐसी ही कबड्डी खेलनी थी। इसके बाद तो वे दोनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। हर दिन जब भी वे एक दूसरे से मिलते थे तो पकड़म पकड़ाई खेल कर ही जाते थे, यहाँ तक कि उनकी प्यास इस हद तक बढ़ गई कि वे ऑफिस में भी कभी भी चालू हो जाते थे। मगर एक दिन उल्टा सैम उसके ही घर ब्रेकफास्ट करने आ गया और यह देखकर तो रोनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह सैम को अकेले में बुलाती है और कहती है कि हम दोनों का रिश्ता बस पकड़म पकड़ाई और मजे करने का है, तो तुम मेरी फैमिली के करीब मत आओ। मगर यह सुनकर सैम को भी अच्छा नहीं लगता और वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। पर थोड़ी देर बाद वह रोनी को मैसेज करके छत में बुलाता है। फिर जब रोनी भी उससे मिलने गई तो सैम गुस्से में ही था। वह बताता है कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई है और आज जो तुमने बात कही मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगी। वह कहता है कि मुझे भी अब तुम्हारे साथ इंटीमेट या फिजिकल नहीं होना है, क्योंकि मैं अब यहाँ से दूर जा रहा हूँ। पर रोनी कहती है कि मेरी प्यास बस तुमसे ही बुझती है, इसीलिए तुम यहाँ से दूर मत जाओ और जब भी तुम पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए बोलोगे मैं हमेशा तैयार रहूंगी। रात के समय रोनी इसी बात से गुस्सा थी कि अब से मैं सैम के साथ मजे नहीं कर पाऊंगी, तो वह अपना सारा गुस्सा अपने पति पर ही निकाल देती है और घर से निकलकर सीधा एक बार में जाती है जहाँ सैम पार्ट टाइम काम किया करता था। मगर जैसे ही रोनी उससे मिलने आती है तो सैम का दोस्त उसे रोक देता है, क्योंकि सैम ने पहले ही अपने दोस्त को कह दिया था कि मैं अब से किसी भी लड़की से नहीं मिलूंगा। अगले दिन जब रोनी सोकर उठती है तो उसका पति पूछने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ रहकर अच्छा नहीं लगता है क्या। रोनी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कल मैं ऑफिस के काम के चलते तुम पर बेवजह गुस्सा हो गई। फिर जब रोनी अपने ऑफिस आई तो सैम कहता है कि तुम आज रात जरा हॉट कपड़े पहन कर आना ताकि मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूं। रोनी उसकी बात मानना तो नहीं चाहती थी, पर वह फिर से खुद पर काबू नहीं कर पाती और रात को वह एक हॉट ड्रेस पहनकर सीधा सैम के रूम में चली गई। सैम भी उसका फिगर देखकर कंट्रोल खोने लगता है, जिसके बाद तो वे दोनों दबाकर पकड़म पकड़ाई खेलते हैं और सैम जो भी ऑर्डर दे रहा था रोनी उसकी बातें मानने के लिए तैयार रहती है, क्योंकि उसको जो मजा सैम के साथ आता था वह अपने पति के साथ नहीं आता था। अगले दिन एक पार्टी के दौरान फिर से रोनी की प्यास बढ़ती है। वह उसी समय सैम को एक रूम में ले जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है, पर इस समय बाहर सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। तो सैम कहता है कि अभी हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। वह बस रोनी के करीब जाकर उसे किस करता है, पर पीछे से यह सब रोनी की मैनेजर देख लेती है। उसे भी अब रोनी और सैम के रिलेशन के बारे में पता चल गया था, इसीलिए पार्टी के बाद वह खुद रोनी से मिलती है और कहती है कि तुम्हें ऑफिस रोमांस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने भी तुम्हें रोमांस करते हुए देख लिया तो तुम्हारा कभी भी प्रमोशन नहीं होगा। रोनी भी उसकी बात समझ रही थी, इसीलिए वह ऑफिस के बाहर सैम को एक और पार्टी में बुलाती है। फिर वे दोनों दोबारा से मजे करने लगते हैं और सैम कहता है कि मैंने आज तक जितनी भी लड़कियों के साथ मजे किए हैं मुझे तुमसे ज्यादा मजे किसी भी लड़की में नहीं आए। यह सुनकर रोनी भी स्माइल करती है, मगर यह स्माइल उसकी आखिरी खुशी थी। अगले दिन फिर से उसकी मैनेजर उससे मिलती है और कहती है कि अगर तुमने सैम के साथ मजे करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे रिलेशन के बारे में सबको बता दूंगी। यह सुनकर रोनी को समझ नहीं आता कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूं। वह परेशान बैठी हुई कई दिनों तक ऑफिस नहीं जाती और दुखी के मारे वह अपने पति को सारा सच बता देती है कि मैं एक कर्मचारी के साथ मजे करती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ पकड़म पकड़ाई खेलने में कभी भी खुशी नहीं हुई। यह सुनकर रोनी के हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी पत्नी मेरे पीठ पीछे किसी और लड़के के साथ मजे कर रही है। मगर रोनी बताती है मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और अब से मैं कभी भी सैम से नहीं मिलूंगी। लेकिन उसने अपने पति को सच बताकर गलत कर दिया था। उसका हस्बैंड कहता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, इसलिए इसी समय घर छोड़कर चली जाओ। रोनी भी जानती थी कि इसमें मेरी गलती है, इसलिए वह अपने दूसरे घर में चली आती है। लेकिन एक रात सैम उससे मिलने आया, क्योंकि उसे कबड्डी खेलने का मन हो रहा था। रोनी उसके साथ अब कुछ भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह बस बात करके इस रिलेशन को खत्म करने लगती है। पर अचानक पीछे से वहाँ रोनी का हस्बैंड आ जाता है और वह सैम से लड़ने लगता है। पर थोड़ी देर बाद जब दोनों थक गए थे तो वे बात करके
पूरा मामला सुलझाने लगते हैं। रोनी का हस्बैंड कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। यह कहते हुए वह जोरों से रोने लगता है और इस समय सैम भी समझ जाता है कि मैंने रोनी को अपनी ओर आकर्षित करके बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए वह खुद ही उठकर वहाँ से निकलने लगता है। अब कुछ दिनों तक रोनी ऑफिस नहीं जाती क्योंकि उसका मूड बहुत खराब रहता था। उसे हर वक्त अपने पति की याद आती रहती थी। एक दिन उसकी बेटी उससे मिलने आती है और बताती है कि आपको घर वापस आ जाना चाहिए क्योंकि फादर भी आपको बहुत मिस करते हैं। तो रोनी भी उसी समय अपने पति से मिलने जाती है और माफी मांगती है कि आज के बाद वो उसे धोखा नहीं देगी। उसका पति भी उसे माफ कर देता है, जिसके बाद वे पकड़म पकड़ाई खेलने लगते हैं और इस बार रोनी को अपने पति के साथ बहुत मजा आता है क्योंकि अब वह अपने दिल से इंटीमेट हो रही थी। फिर अगले दिन जब वह अपने ऑफिस आई तो उसे पता चलता है कि सैम ने जॉब छोड़ दी है और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म होती है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।